और अब बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। बीते कुछ दिनों में हमने आपको अलग अलग तरह के बहुत से रुद्राक्ष से परिचित कराया है। रुद्राक्ष से जुड़ी हर वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो आपके लिए फायदेमंद है। अतः इस कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष, जिसे संस्कृत में कहेंगे सप्तमुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष यानी जिस रुद्राक्ष पर सात अलग अलग धारियां पड़ी होती हैं और जो आकृति में प्रायः गोल होता है। ये रुद्राक्ष इंडोनेशिया, नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन इन जगहों पर ज़्यादा। इंडोनेशियाई दाना आकार में 8 से 10-11 मिलीमीटर व्यास तक होता है और नेपाली दाना इंडोनेशियाई दाने से बड़ा देखने को मिलता है। वैसे तो इस सप्तमुखी रुद्राक्ष पर शनि ग्रह का प्रभाव माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि यह रुद्राक्ष 7 मातृकाओं सूर्य, सप्तर्षि, कार्तिकेय, अनंग यानी कामदेव, अनंत और नागराज को समर्पित है। यहाँ 7 मातृकाओं यानी 7 दिव्य माताओं में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा शामिल हैं। अतः यह रुद्राक्ष माता महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। अगर सप्तऋषियों की चर्चा करें तो इनमें 7 देवता शामिल हैं और उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ। ये आकाश में तारों के पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे सप्तर्षि लोक भी कहते हैं। तो ये थी सप्तमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं सातमुखी रुद्राक्ष से जुड़े फायदों के बारे में। और सबसे पहले बात, सातमुखी रुद्राक्ष के जरिए विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी लाभ पाने के बारे में। जिन लोगों के स्नायु तंत्र यानी नर्व फाइबर्स में और बोन्स में यानी हड्डियों में परेशानी रहती है, जिन्हें गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, या जिन्हें हृदय और गले संबंधी कोई समस्या है, या जो ल्यूकोमिया से पीड़ित हैं, या फिर जिन्हें कमजोरी, पेट दर्द, लकवा, मिर्गी और बहरेपन की शिकायत है, साथ ही जिन लोगों को आमाशय यानी पैंक्रियाज और अग्न्याशय संबंधी कोई परेशानी है, उन सब लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी है, जिनके घुटनों या कहीं जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें गठिया की समस्या है, उन लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। अगर नेपाली दाने हों तो सातमुखी के कम से कम 5 दाने, और अगर इंडोनेशियाई दाने हों तो 54+1 या 108+1, यानी ये जो +1 है ये सुमेरु की है। अगर पहनना है तो 54 दाने या 108 दाने की माला होनी चाहिए। जो +1 है ये जप की माला में होता है, जो सुमेरु के रूप में होता है। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जिन लोगों को लकवे संबंधी समस्या है, उन लोगों को अपने दाएं या बाएं हाथ की बाजू पर सातमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपको धीरे धीरे करके लाभ दिखने लगेंगे। जिन्हें गले संबंधी परेशानी रहती है, जिन्हें बार बार टॉन्सिल हो जाता है, या जिनको गला बैठने की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी सातमुखी रुद्राक्ष इस प्रकार पहनना चाहिए कि रुद्राक्ष उनके गले को स्पर्श करे। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर सांप आदि के विष का प्रभाव भी नहीं होता। साथ ही जो लोग, ऐसा कहा जाता है, साथ ही जो लोग किसी तरह के नशे के आदी हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें भी सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ मिलेंगे। तो ये थी सातमुखी रुद्राक्ष के जरिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों को दूर करने की चर्चा। लेकिन स्वास्थ्य के साथ ही धन संपत्ति के मामले में भी ये सातमुखी रुद्राक्ष आपको किस प्रकार फायदा पहुंचा सकता है, इसकी चर्चा अभी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, इनका आपकी मेडिकल साइंस से कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर नॉट कंपेयर्ड विद। अगर आप बीमार हैं, आपको सांस की तकलीफ, अस्थमा है, यू गो टू डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन। लेकिन अगर आप बीमारी की प्रक्रिया में हैं, अस्थमा की प्रक्रिया में हैं, तो ये आपको ज़रूर फायदा पहुंचा सकता है। साथ में
ड्यूरिंग मेडिसिन भी आप इसे पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंड इट विल हेल्प यू। सप्तमुखी रुद्राक्ष का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे किसी भी पेशे या कारोबार वाले लोग पहन सकते हैं। इससे निश्चय ही उन सभी लोगों की सुख संपन्नता में बढ़ोतरी होगी। इस रुद्राक्ष से आप धन के साथ ही यश, कीर्ति और जीवन में प्रगति सब कुछ बड़ी आसानी से पा सकते हैं। साथ ही ऑफिस या घर में आर्थिक रूप से हानि, सफलता में देरी या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, निराशा या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी सातमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। अगर आप व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं और आपको माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद वाले सातमुखी रुद्राक्ष के 2 दानों के साथ ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण 8मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकें तो व्यापार में खूब सारी सफलता मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने के साथ साथ कुछ अन्य रुद्राक्ष का संयोग बनाकर आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस में भी लाभ पा सकते हैं। और वो कैसे होगा, ये अभी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हैं या जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, उन लोगों को 7 और 8मुखी के साथ एक एक दाने के साथ 12मुखी रुद्राक्ष का भी एक दाना पहनना अच्छा रहता है। इससे आपको व्यापार में यश और कीर्ति मिलेगी। जो विक्रेता हैं, यानी जो किसी सामान की बिक्री करते हैं या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष के साथ एक दाना 13मुखी रुद्राक्ष का भी धारण करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7मुखी और 8मुखी के साथ 5 या 14मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक दाना धारण करना शेष करें। ये डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति इंपॉर्टेंट है या शनि इंपॉर्टेंट है, जैसी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए, तो आपको 7मुखी और 8मुखी के साथ 17मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और जल्द ही भविष्य में काम करने वाले हैं, तो आपको एक लाल धागे में 18मुखी रुद्राक्ष के साथ 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सफल होंगे। अगर आपको अपने काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो आपको 7 और 8मुखी के साथ 10मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये थी 7मुखी रुद्राक्ष के जरिए मिलने वाले लाभ की चर्चा। इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि 7मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करते समय विभिन्न शास्त्रों के अनुसार किन मंत्रों का जप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार 7मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करते समय ओम हुं नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रः ओम ह्रः। स्कंद पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। स्कंद पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इसके साथ ही अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध करने के बाद आप रुद्राक्ष को उपयोग में ला सकते हैं। इसे आप चाहें तो धारण कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी, लॉकर या मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी मुख्य रूप से 7मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 7मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अपनी धन संपत्ति और काम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ ही यश और कीर्ति पा सकते हैं, हमने इस सब की चर्चा की है। इसके अलावा कल यानी 8 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे 8मुखी रुद्राक्ष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।